इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लेक्चर 4 में आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में। और इसके बाद इस टॉपिक के बाद हम कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है। और इन दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करने के बाद हम लास्ट में इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब बेसिकली बच्चों यहाँ सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में पर्टिकुलरली दो चार्जेस के बारे में डिस्कस किया जाता है। इस सिस्टम में कितना भी चार्जेस हम रख सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम हम दो चार्जेस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। दो चार्जेस को लेकर के ही हम सिस्टम बनाएंगे और उसके बाद अदर चार्जेस से हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होता है बच्चों, देखो पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसा एनर्जी है जो पोजीशन का चेंज होने से मिलता है सर्टेन ऑब्जेक्ट को, वो ऑब्जेक्ट गेन कर पाता है। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या बताएगा कि सपोज दो चार्जेस है, सपोज दो सेम टाइप ऑफ चार्जेस, यानी दोनों सेम नेचर का चार्ज है, तो दोनों सेम नेचर का चार्ज को एक सिस्टम पर रखने पे कितना एनर्जी लगा वो होता है पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल देखो, सपोज दोनों चार्जेस को हम इन्फिनिटी से इस सर्टेन डिस्टेंस पर लेकर के आए, तो इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में कुछ एनर्जी लगा होगा, वही एनर्जी होता है पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और इसको कुछ और ढंग से समझिए अगर कि सपोज दो अगर चार्जेस को एक सिस्टम पर रख दे, तो ये दोनों क्या करेगा, सेम नेचर ऑफ चार्ज है, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। अब ये रिपल्सिव फोर्स क्या करेगा, एक दूसरे को सेपरेट करने का कोशिश करेगा। तो जब ये दोनों सेपरेट होने की कोशिश करेगा, तो हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वो एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगाएंगे उसको वहां पर बनाए रखने के लिए, तो वहां पर वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं, जो एनर्जी लगेगा उसको उस पोजीशन पर रखने के लिए वो होगा पोटेंशियल एनर्जी। और अगर एक दोनों अपोजिट नेचर का चार्ज हुआ तब क्या हुआ, तब तो क्या होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, दोनों एक दूसरे के साथ सट जाएगा। तो अब इन दोनों को सेपरेट करने में जो एनर्जी लगेगा वो होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। तो बेसिकली कुछ यही डिस्कशंस है जिस पर हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो चलिए हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। तो फर्स्ट इसका डेफिनेशन है, नाउ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग दोज चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी टू नियर ईच अदर टू फॉर्म अ सिस्टम। तो एक सिस्टम बनाने के लिए दोनों चार्जेस को हम इंफिनिटी से उस पोजीशन तक लाएंगे, यही होगा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट पर हम लोग डेरिवेशन भी देख लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन क्या होगा। तो डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सिनेरियो देख लेते हैं। सपोज यहाँ पर दो सिस्टम ऑफ दो चार्जेस को ले लिए, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लस Q1 एक प्लस Q2, और दोनों को सपोज दोनों का पोजीशंस ले लिए P एंड Q, और इन दोनों का पर्टिकुलर डिस्टेंस है R। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, देखो अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, यानी सेम नेचर, दोनों नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों सेम नेचर का चार्जेस है तो दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। और अगर दोनों ऑपोजिट नेचर का चार्जेस है तो दोनों में अट्रैक्शन होगा। ओके, तब अब कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा इन दोनों के बीच में, या इन दोनों को उस पोजीशन पर रखने के लिए, वो निकालेंगे हम। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको क्या करेंगे। नाउ सपोज यहाँ पर Q को हम रेफरेंस पॉइंट रख लेते हैं। इस पॉइंट पर हम लोग पोटेंशियल को निकाल करके चेक करेंगे। जैसे कि अगर सपोज अगर Q1 चार्ज की वजह से पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट पॉइंट Q, तो पोटेंशियल Q1 की वजह से जो प्लस Q1 जो चार्ज है, इसकी वजह से जो पॉइंट Q पर है कितना पोटेंशियल होगा, वो कैसे हम डिफाइन करते हैं, V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बाय R। हालांकि Q1 तो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं प्लस Q1। ओके, और नेगेटिव चार्ज के लिए माइनस सब्स्टिट्यूट करते हैं। पॉइंट Q को ही अगर हम Q2 के टर्म्स में डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे हम, सपोज Q2 को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा होगा, सपोज W।
तो इस पॉइंट का पोटेंशियल को Q2 के टर्म्स में कैसे डिफाइन करेंगे? नाउ पोटेंशियल at point potential at point potential at point potential at point Q due to Q2 विल बी, तो Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी से वहां तक लाए हम चार्ज, तो उसका पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज हम लिख सकते हैं। ओके, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल को हम वर्क डन अपॉन चार्ज, तो वर्क डन कितना करना पड़ा होगा? सो वर्क डन इज इक्वल्स टू, तो वर्क डन हुआ होगा W इज इक्वल्स टू V इंटू Q2, तो ये मेरा पोटेंशियल हुआ होगा। अब अगर इस इक्वेशन को हम 1 रख लें, इसको अगर 2 रख लें, तो यहां पर जो पोटेंशियल V है ये V ऑलरेडी डिफाइंड है इन टर्म्स ऑफ Q1, तब टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? नाउ W इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बाई R इंटू Q2, तब यहां पर जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी U होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R, ये हो जाएगा इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी एट R डिस्टेंस। अब अगर एक चार्ज नेगेटिव होता, तो उस चार्ज को नेगेटिव होकर के इफ वन ऑफ द चार्जेस वाज नेगेटिव फॉर माइनस Q चार्ज, तो माइनस Q चार्ज के लिए क्या लिखेंगे? U हो जाता -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R। अब ये माइनस कहाँ से आया बच्चों? देखो, अगर एक चार्ज माइनस होता, सपोज यहाँ पर ये Q1 को अगर हम नेगेटिव चार्ज प्लेस कर देते, तो यहाँ पर पोटेंशियल भी नेगेटिव हो जाता, और जब ये पोटेंशियल नेगेटिव हो जाता तो ये पूरा साइन नेगेटिव होकर चलते रहता, ये साइन पूरा ही पूरा नेगेटिव यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होता, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होने से ये पूरा का पूरा नेगेटिव चार्जेस सब्स्टिट्यूट हो जाता। तो इसी तरह से और अगर दोनों नेगेटिव चार्ज होगा तब होगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q1 की वजह से यहाँ पर माइनस होता, और यहाँ पर भी जो वर्क डन हम निकाले हैं यहाँ पर भी ये Q2 माइनस होता, लास्ट में जो प्रोडक्ट होता माइनस इंटू माइनस ये प्लस बन जाता। ओके, तो इस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस को कैलकुलेट करते हैं, और फर्दर हम इस पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। अब इस पर बेस्ड एक इंपॉर्टेंट ग्राफ देख लेते हैं कि अगर दो चार्जेस अगर रिपल्सिव फोर्स के लिए और अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए किस तरह से ग्राफ हम बनाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ अब ग्राफ कैसा होगा? ये ग्राफ बेसिकली U और V के टर्म्स, V और R के टर्म्स में होगा, U वर्सेस R ग्राफ होगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू R। अब बेसिकली क्या होता है, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स कैसे पता चलता है? सपोज बच्चों देखो, अगर एक दोनों चार्ज अगर सेम नेचर का है, पॉजिटिव पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव नेगेटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी में दोनों प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस आया था, दैट इज Q1 इंटू Q2। अगर दोनों सेम नेचर का चार्जेस होगा तो प्रोडक्ट दोनों का, दोनों माइनस माइनस रखे या प्लस प्लस रखे, U विल बी पॉजिटिव, और अगर ऑपोजिट नेचर का चार्ज होगा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तब U विल बी नेगेटिव, दैट इज माइनस Q1 Q2 हो जाएगा प्रोडक्ट इसका। तो यानी माइनस Q1 Q2 जब हो जाएगा तो ये एक अट्रैक्टिव पोजीशन पे आ जाएगा, एक रिपल्सिव पोजीशन पे आ जाएगा, और दोनों प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस अगर देखो दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, यानी दोनों का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, और नेगेटिव होगा तो डेफिनेट है कि दोनों का वैल्यू 0 से लेस होगा, तब जाकर हमको कुछ इस तरह का जो ग्राफ है कुछ इस तरह का मिलेगा। वो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स के लिए कुछ इस तरीके का होगा। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन में कि जो रिपल्सिव फोर्स है, जो रिपल्सिव है वो पॉजिटिव होगा, एंड जो अट्रैक्टिव है वो नेगेटिव हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और ये जो ग्राफ है ये नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, इस वजह से ये ग्राफ नीचे की तरफ कर्व हो जाता है, और यहाँ पर भी ये कर्व हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पोटेंशियल है जो यहाँ से नीचे से ऊपर तक हम एक्सिस में लिए हैं। यहाँ पर ये y एक्सिस और ये x एक्सिस पर है।
तो ये बेसिक ग्राफ था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पर और देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर क्या इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह है। ओके, नाउ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट है, फॉर लाइक चार्जेस potential energy is positive but for unlike charges potential energy is negative। डेफिनेट है कि अनलाइक चार्जेस के लिए एक चार्ज नेगेटिव हो जाएगा तो पोटेंशियल नेगेटिव ही होगा, और दोनों अगर फॉर रिपल्सिव है यानी दोनों अगर पॉजिटिव सेम नेचर का चार्ज है तो पॉजिटिव ही होगा। ओके, सेकंड, व्हाइल कैलकुलेटिंग पोटेंशियल एनर्जी यूज साइन कन्वेंशन फॉर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ द चार्जेस। जो भी साइन कन्वेंशन है यानी पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए नेगेटिव। नाउ थर्ड पॉइंट है, व्हेन अट्रैक्शन ऑफ रिपल्शन फोर्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स तो डेफिनेट है। अब इसका क्या कर सकते हैं, जो एनर्जी है उसको अगर dr के टर्म्स में अगर हम डिफरेंशिएट कर दिए यानी दो डिस्टेंस के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दिए तो हमको कितना फोर्स लगा है वो मिल जाएगा। अगर सपोज क्वेश्चन में आपको एनर्जी दिया होगा कुछ सर्टेन फंक्शन आर के फंक्शन में, तो आप उसको डिफरेंशिएट करके उस पर कितना फोर्स लग रहा है वो आप निकाल सकते हो। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे और कुछ डिस्कशंस थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम के बारे में कि एक पर्टिकुलर सिस्टम में दो चार्जेस रखा हुआ है तो उस पर कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इक्विपोटेंशियल सरफेस बेसिकली क्या होता है ये देखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब हम ये देख लेते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिस्कस करने से पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या डेफिनेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस का। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस देखो क्या होना, वर्ड ही इसका अपने आप को डिफाइन करता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक ऐसा सरफेस जहां पर पोटेंशियल इक्वल हो। ओके, ना अब इसका कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली इसमें क्या कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को ये भी बताऊंगा, और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं ना। देखो पहले डेफिनेशन क्या है, एनी सरफेस ओवर विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा सरफेस जहां पर उस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो इक्वल होगा। अब देखो इस सिनेरियो को समझने के लिए हम पोटेंशियल का पहले फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। देखो पोटेंशियल का सपोज कोई भी अगर हम क्यू चार्ज कंसिडर किए जो कि प्लस होगा तो इसका पोटेंशियल सर्टेन आर डिस्टेंस पर कितना होगा, v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर। अगर इन चीज़ों को हम कांस्टेंट रख लिए, क्योंकि चार्ज जो हम लिए वो तो कांस्टेंट है, वेरी तो कर नहीं रहा है, हम तो चेंज कर नहीं रहे हैं, तो चार्ज को अगर कांस्टेंट रख लिए और ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट टर्म है, इट मीन्स v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो v किस पर डिपेंड कर रहा है, वो r पर डिपेंड कर रहा है। अगर v r पर डिपेंड कर रहा है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सपोज देखो इसको हम ये इस तरह से और देख लेते हैं कि सपोज ये इसका चार्ज है, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ये डायरेक्शन होगा कुछ। तो ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस ये है, ओके, तो अगर इस सर्टेन पॉइंट को हम रेफरेंस रख लिए कि जिस पॉइंट पर चार्ज है उसी पॉइंट को हम रेफरेंस रख लेते हैं, और वहां से सपोज आर डिस्टेंस हम यहां पर आर लिए, यहाँ से यहाँ पर आर लिए, यहाँ से यहाँ पर हम अगर आर लिए, यहाँ से यहाँ पर अगर आर लिए, यहाँ से यहाँ पर अगर हम आर ले लिए, तो देखो जहाँ जहाँ पर उस पॉइंट से आर का डिस्टेंस होगा उस पॉइंट पर जो पोटेंशियल जो होगा वो v होगा। यहाँ पर भी v, ये भी v, और यहाँ पर जितना भी पोजीशंस है ये भी v होगा, ये भी v, ये v और ये भी v होगा, ये r है डिस्टेंस। अगर इसको हम जोड़ दे तो ये कुछ ऐसा सर्कल जैसा बनेगा। इसीलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जितना अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फैला है तो कहीं पर भी हमको इक्विपोटेंशियल सरफेस जीरो ही मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि अब इस जो सर्कुलर लाइन पर, इस सर्कुलर लाइन पर हम कहीं भी पॉइंट कंसिडर कर ले, सपोज यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो ये VA, VB, VC, VD, तो इस सर्कुलर लाइन पर जहां पर R कांस्टेंट है, जहां जिस जो सेंटर से R का डिस्टेंस पर
वहां पर पोटेंशियल इक्वल होगा, तब हम बोलेंगे VA इक्वल्स टू VB इक्वल्स टू VC इक्वल्स टू VD, ये पोटेंशियल सेम होगा। हम अगर एक पॉइंट यहां पर कंसिडर कर लिए VE जिसका R कम है इस R से, तो यहां पर VE इज नॉट, नाउ VE इज नॉट इक्वल टू VA VD, और ये सबसे किसी से भी इक्वल नहीं होगा क्योंकि R वैरी कर गया है, और R वैरी करेगा तो पोटेंशियल भी वैरी करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, क्योंकि क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, हम कहीं भी पॉइंट ले लिए तो वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट की वजह से अगर डिफरेंट अगर आर्क होगा तो डिफरेंट आर होने की वजह से ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाता है हमेशा, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल, क्योंकि यहां से यहां तक का R1 सपोज, यहां से यहां तक का R2 सपोज, और इसको और एक सर्कल अगर हम कंसीडर कर लिए तो यहां से यहां तक का सपोज R3, तो R3 की वजह से यहां पर जो भी पॉइंट्स होगा, यहां पर जो भी पॉइंट्स होगा, R2 की वजह से यहां पर हम जो भी पॉइंट्स लिए, और R1 की वजह से यहां पर जो भी पॉइंट्स कंसीडर किए, वहां पर R1 R2 और सिर्फ R3 की वजह से उस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में ही, पोजीशंस में ही पोटेंशियल सेम होगा, आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं होगा, वो तो पोजीशन फिर पोटेंशियल ही चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जाएगा। ओके, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था पोटेंशियल का। और एक दूसरा चीज हम देखो यहाँ पर डायग्राम पे आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखना डायग्राम को, डायग्राम में दिख रहा होगा कि जहां पर अगर एक छोटा स्मॉल एलिमेंट कट करे, जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है, सपोज यहां से आपको छोटा एलिमेंट, तो एक सर्कल में n नंबर ऑफ साइड्स होता है, तो यहाँ पर अगर एक स्मॉल हम एलिमेंट कट किए तो ये एलिमेंट क्या होगा, एक सर्कल का अगर सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट तो वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है E, जो इसकी वजह से जो पास हो रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज परपेंडिकुलर टू द पोटेंशियल सरफेस, यहां पर से ये परपेंडिकुलर सरफेस है। अगर इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, सपोज एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन होगा, अब छोटा, तो यहाँ पर ये हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। तो जो भी इलेक्ट्रो, आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो कि अगर सपोज ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर पास होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस पर। ओके, तो ये कुछ डिस्कशंस था इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, क्योंकि ये डिस्कशंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अब ये टॉपिक पर हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर क्या इंपॉर्टेंट नोट्स है, उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। पॉइंट है वो है, सपोज नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। डेफिनेट है, क्यों? क्योंकि अगर ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल लिए, इस पर एक पोटेंशियल VA ले लिए और इस पर पोटेंशियल VB ले लिए, अब सेम पोटेंशियल होने की वजह से हम लिख सकते हैं VA इक्वल्स टू VB। जब हम लिख सकते हैं VA इक्वल्स टू VB, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? VA माइनस VB को हम लिख सकते हैं VA माइनस VA विच इज इक्वल्स टू 0, एंड वी नो दैट कि जो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इक्वल्स टू W बाई Q होता है। जब यही पार्ट, जब VA माइनस VB ही 0 हो गया, जब VA माइनस VB ही अगर 0 हो गया, ये इक्वल्स टू 0 हो गया, तो डेफिनेट है कि वर्क डन भी 0 हो जाएगा, कोई भी वर्क डन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा उसको। ओके, नाउ अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट है कुछ इस तरीके से कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस लाइन ऑफ फोर्सेस आर एवरीवेयर एट राइट एंगल्स टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे ये सरफेस था और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, तो ऑलवेज पर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होगा। आप हमेशा डायग्राम को इस तरह से ड्रॉ नहीं करना, आप लोगों को डायग्राम अगर आएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस या कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो आप इस तरह से ड्रॉ कर देना, 2 सरफेस 3 सरफेस बना करके आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना, वो एक्सेप्टेबल है। नाउ आते हैं थर्ड पर। नाउ in a family of equipotential surface, the surface are closer together where the electric field is stronger and farther apart where the field is weaker.
नाउ लास्ट पॉइंट है, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्या होगा इससे कि जहां पर वो दो सरफेस अगर इंटरसेक्ट कर गया तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ और, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ और, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आके इंटरसेक्ट कर जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इस पॉइंट से ना हम ये डायरेक्शन ले पाएंगे ना हम ये डायरेक्शन ले पाएंगे। एक ही पॉइंट से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं निकल सकता है ना, एक ही पॉइंट से यहां भी निकल रहा है यहां भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या दो डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस हम नहीं निकाल पाएंगे। ओके अगर चार्ज को मूव कराना होगा, सपोज दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पॉइंट से कहीं से आया चार्ज, सपोज क्यू चार्ज आया इस पॉइंट से, अब इसको इस पॉइंट पर, अब इस पॉइंट पर इधर जाएगा कि इधर जाएगा नहीं पता है, डायरेक्शन ही पता नहीं चलेगा, इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम इंटरसेक्ट नहीं करता है। ओके तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स था इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। अब हम इस पर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं और उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। नाउ फर्स्ट न्यूमेरिकल है 2 point charges of 10 coulomb each are kept at a distance of 3 meter in vacuum, कैलकुलेट देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और ये ISC 2015 का क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं, ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर कंसिडरेबल है कि दो चार्जेस है वो है 10 कूलम्ब और यहाँ पर भी दो चार्जेस है वो है 10 कूलम्ब और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 3 मीटर। अब इन दोनों के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वो निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों को गिवन डेटा वगैरह इस तरह से जो भी है लिख लेना है। उसके बाद आप लोग क्या करना, डायरेक्ट फार्मूला पे चले जाना। फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसको अगर हम Q1 कंसिडर किए, इसको अगर हम Q2 कंसिडर किए, उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁻9 और Q1 और Q2 का है 10 × 10 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। सॉरी R होगा, सॉरी R स्क्वायर नहीं होता है, R होता है बड़ी, तो R हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे, सिंपल 3 1 = 3, 3 3 = 9, तो ये हो जाएगा 300 × 10⁻9 जूल। ऐसा यूनिट हो जाएगा जूल। ओके पोटेंशियल एनर्जी का तो ऐसा यूनिट होता है जूल। अब इसको अगर साइंटिफिक फॉर्म में हम लिखें, क्योंकि साइंटिफिक फॉर्म ही बेस्ट फॉर्म होता है लिखने का, तो ये हो जाएगा 3.0 × 10⁻11 जूल। ये हो जाएगा ये फाइनल आंसर इस पोटेंशियल एनर्जी का, जो डायरेक्ट फार्मूला पर बेस्ड है। ओके अब देख लेते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। और अब जो सेकंड न्यूमेरिकल करेंगे ये बेसिकली कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल है और इस पर कुछ मैं आपको फार्मूला भी दूंगा जो इस पर बेस्ड जो कॉन्सेप्ट होगा उसका, और वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए नहीं है, वो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पर ही करेंगे। ओके अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि यहाँ पर 3 कॉर्नर्स ऑफ अ ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल है, इसका 3 कॉर्नर्स है AB, BC और CA। तो AB का जो डिस्टेंस है वो 1 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पर एक नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इलेक्ट्रॉन दिया है, यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्जेस दिया है, पॉजिटिव दैट इज प्रोटॉन्स दिया है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1.5 एंगस्ट्रॉम और इसका डिस्टेंस है 1 एंगस्ट्रॉम।
अब देखो यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम निकालते हैं बेसिकली दो सिस्टम हम पेयर को कंसिडर करते हैं। बहुत सारा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम किस तरह से किए, फॉर्मूला में क्या था Q1 Q2, तो यानी दो पेयर ऑफ चार्जेस के बीच में कितना पोटेंशियल एनर्जी है वो निकाल लेंगे। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ चार्जेस ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, दो 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 करके निकालेंगे और पूरा सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देंगे तो पूरा सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। ओके, तो कुछ इसी तरह से हम यहाँ पर भी करेंगे। तो अब यहाँ पर एक फॉर्मूला है पेयर निकालने का कि कितना पेयर है। अगर सपोज देयर आर n नंबर ऑफ चार्जेस, यहाँ पर जो नंबर ऑफ चार्जेस को अगर हम n लिए कि कितना नंबर ऑफ सिस्टम में चार्जेस है, तो n नंबर ऑफ चार्जेस, तो यहाँ पर पेयर्स निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2। अब ये n इंटू n माइनस 1/2 कैसे आया, देखो ये नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ पर कितना है, 1 2 और 3, तो यहाँ 3 इंटू 3 माइनस 1/2 ये हो जाएगा 3 पेयर्स, यानी 3 पेयर हमको बनाना है। तो यहाँ पर 3 पेयर हम कंसिडर कर लेते हैं। तो 3 पेयर होगा AB, BC एंड CA। ओके, तो 3 पेयर होगा AB, BC एंड CA, दैट इज Q एट AB फिर Q से CA करके हम निकालेंगे। ओके, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों को निकालना है और उसके बाद क्या करेंगे, सबका पेयरिंग कर देंगे। पेयर करने के बाद हम उसको फिर टोटल ऐड कर देंगे तो टोटल इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, निकालते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल्स टू U ड्यू टू AB प्लस U ड्यू टू BC प्लस U ड्यू टू CA। ओके, तो यहाँ पर इसको अब हम आगे फर्दर कंसिडर करेंगे। तो U क्या होता है, फॉर्मूला देखो, सब में फॉर्मूला K कांस्टेंट दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होगा, तो इसको हम लोग डायरेक्टली बाहर ले लेते हैं। और अब चार्जेस क्या बचेगा, A में कितना चार्ज है माइनस E इंटू B में कितना चार्ज है, Q1 Q2 होता है, तो Q1 को माइनस A लिए और Q2 को B लिए, तो Q इसमें क्या है माइनस E चार्ज और इसमें क्या है, कितना है प्लस Q चार्ज, तो इसमें है प्लस E डिवाइडेड बाय टोटल दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, नाउ यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स भी मैं दे दूंगा। जैसे यहाँ पर चार्जेस जो लिया गया है E, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और 1 एम्स्ट्रॉन्ग का वैल्यू होता है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। ओके, तो ये कुछ वैल्यूज़ है, इस वैल्यूज़ पर हम लोग डिस्कशंस करेंगे। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 एम्स्ट्रॉन्ग को डायरेक्टली मैं 10 टू द पावर माइनस 10 लिख देता हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं हम लोग BC पे लिए। तो BC के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB इंटू QC डिवाइडेड बाई R। तो QB पे कितना है E चार्ज है, QC पे कितना चार्ज है E चार्ज है, विथ पॉजिटिव साइंस, देखो साइंस के साथ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। नाउ एंड फाइनली इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 प्लस अब CA, तो इसका भी फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QC इंटू QA बाई R। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये C पर कितना चार्ज है E इंटू A पर चार्ज है माइनस E डिवाइडेड बाई 1 आर्मस्ट्रॉन्ग दैट इज 10 टू द पावर माइनस 10। ओके, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, जो ये E स्क्वायर और यहाँ का जो E स्क्वायर और ये स्क्वायर, ये E स्क्वायर, यहाँ को हम लोग बाहर कर लेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर को बाहर कर लेते हैं, और नीचे में देखो 10 टू द पावर माइनस 10, यहाँ भी 10 टू द पावर माइनस 10, 10 टू द पावर माइनस 10, ये बाहर हो जाएगा। तो 10 टू द पावर माइनस 10 हम बाहर कर लेते हैं। अब ये E स्क्वायर अब ये स्क्वायर तो बाहर हो गया, ये बचा -1, ये बचा प्लस 1/1.5 प्लस, सॉरी यहाँ पर ये प्लस माइनस, यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये प्लस हुआ और ये प्लस माइनस माइनस चार्ज हो जाएगा यहाँ पर, तो ये माइनस साइन आएगा 1/1, तो इसको 1 ही ले लेते हैं इस तरीके से। ओके, अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वैल्यूज़ जो भी है। इसका वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, E का वैल्यू होगा
1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर माइनस 10। ओके, और अब उसके बाद यहाँ पर जो देखो, यहाँ पर कुछ भी एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है बच्चे। यहाँ पर देखो 1.5 का वैल्यू क्या होता है, 1.5 इक्वल्स टू फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 3/2। ओके, तो यहाँ पर अगर डायरेक्टली मैं यहाँ पर 3/2 लिख दिया तो 2 पर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 -2 प्लस 2/3। ओके, और अब इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो इसका वैल्यूज आएगा ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9 बाद में रखेंगे। देखो पावर्स को अलग रखो और नंबर्स को अलग। जैसे यहाँ पर नंबर्स को मैंने लिख लिया। अब 1.6 का स्क्वायर कितना होगा, 2.56, 256 होता है 16 का स्क्वायर, तो 2.56। अब पावर्स को लिख लेते हैं। अब पावर्स को लिख लेते हैं तो पावर्स क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 9 है, फिर ये -10 है, ऊपर चला जाएगा, प्लस 19 हो जाएगा, 10 टू द पावर प्लस 19 इंटू, अब यहाँ पर -19 है तो -19 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी पावर्स क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 19 2 38, 10 टू द पावर -38। तो ये कट जाएगा, तो ये कट गया और ये कटा, तो बचेगा -19 ओनली। ओके, और उसके बाद फाइनली यहाँ पर आपको कैलकुलेट करोगे, इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा -6 + 2 दैट इज -4/3। ओके, अब फाइनली आप इसको कैलकुलेट कर लो। इसको कैलकुलेट करने पर ये 3 और ये 3 टाइम्स कट जाएगा, 3 टाइम्स कट जाएगा, तो बचेगा अराउंड 4 3 12 -12 इंटू 2.56 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। और इसको अगर कैलकुलेट कर लोगे 12 5 60 67 24, ये 30.72 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स था इस पर बेस्ड। ओके, अगर बच्चों अगर 3 के जगह 4 आया, अगर 3 के जगह 4 चार्जेस आया, सपोज फॉर एग्जांपल, देखो यहाँ पर हम लोग इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं, ये आप लोग नोट कर लो अच्छे से। उसके बाद हम लोग इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि अगर 4 चार्जेस हुआ तो क्या करेंगे। देखो अगर 4 चार्जेस हुआ तो सपोज यहाँ पर 4 चार्जेस हो गया, तो 4 चार्जेस हुआ, सपोज यहाँ पर एक चार्ज, यहाँ पर एक चार्ज, और यहाँ पर एक चार्ज, और यहाँ पर एक चार्ज अगर रख दिया गया है, और अब अगर यहाँ पर 4 चार्जेस को रखा गया है और कुछ भी डिस्टेंस दिया जा सकता है, सपोज स्क्वायर पर है तो 1 मीटर डिस्टेंस पर रख दिया गया है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी पहले हम लोग ये देख लेना है कि पेयर कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर n कितना हो गया, n = 4, और इसको नेम देते हैं A B C और D। n 4 है तो पेयर्स कैसे निकालेंगे, पेयर्स निकालेंगे हम लोग, ये हो जाएगा n इंटू n-1/2। ओके, तो n हो जाएगा 4, n है 4 - 1/2, ये 2 टाइम्स बच जाएगा, और ये हो जाएगा 3 3 2 6 पेयर्स। अब 6 पेयर्स कैसे बनेगा देख लो, यहाँ पर 6 पेयर्स आपको बनाना पड़ेगा। तो ये 6 पेयर्स ऐसे बनेगा, देखो AB BC CD और DA, ये 4 पेयर्स बना। उसके बाद डायगनली DB और AC, तो यानी टोटल जो इसका पोटेंशियल एनर्जी अगर बनेगा तो U हो जाएगा UAB प्लस UBC प्लस UCD प्लस UDA प्लस UDB प्लस UAC। इस पर आप लोग सिंपल जो भी चार्जेस का है वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करो, जिस तरह से हमने कैलकुलेशन किया ट्रायंगल के लिए उसी तरह से स्क्वायर के लिए भी निकलेगा, और इसको कैलकुलेट करके आंसर निकालो। ये बहुत इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरह से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में भी आपका आता है। ओके, तो होपफुली आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, और होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। ओके, तो अब हम ये वीडियोस, ये जो कॉन्सेप्ट है इस पर बेस्ड हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम ड्यू टू डाइपोल पोटेंशियल निकालेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एक डाइपोल की वजह से क्या होता है पोटेंशियल में, क्या क्या चेंजेस आता है, एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशंस पर कितना पोटेंशियल होगा, वो सब चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके,
तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।